ठीक है आज हम बात करते हैं अपने आखिरी टॉपिक की कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा क्या चीज़ होते हैं मैं आपको एक बार डिटेल में समझाता हूँ इधर पर। कैरेक्टरिस्टिक मतलब एक टाइप से इंटीजर एंड मेंटिसा हियर इज अ फंक्शन मीन्स फंक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ अ फ्रैक्शन। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, जैसे मैंने कोई भी एक नंबर लिया n बराबर 2.56, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ 2 + 0.56, तो ये मेरे पास इंटीजर आ गया और 0.56 एक फ्रैक्शन आ गया। तो ये मेरा आता है कैरेक्टरिस्टिक और ये आता है मेरा मेंटिसा। उम्मीद करता हूँ आपको मतलब बेसिक आइडिया लग गया होगा कि दोनों क्या चीज़ें होती हैं। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। मतलब मेंटिसा का ये मतलब नहीं होता सिर्फ फ्रैक्शन ही हो, इट इज़ अ नॉन नेगेटिव फ्रैक्शन। बस ये होता है हमारा मेंटिसा और इसी के हिसाब से मेरा ये कॉन्सेप्ट चलता है। अब अगर आप इसे पूछोगे सर मतलब इसका मतलब क्या है, सिंपल सा है। अगर मैंने कोई भी नंबर लिखा -2.47, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा बताओ। कैरेक्टरिस्टिक मतलब इंटीजर, तो मैं इसे -3 + 0.53 ब्रेक कर सकता हूँ क्योंकि ये नॉन नेगेटिव फ्रैक्शन है। तो मतलब पॉजिटिव फ्रैक्शन में चाहिए तो वो 0.53 आ गया और -3 मेरा इंटीजर आ गया। इंटीजर बोले तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और ये मेरा आ गया मेंटिसा। इसके ऊपर हम थोड़े बहुत एग्जांपल्स लेकर देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ log ऑफ 2/10, ये इसकी वैल्यू आपको रट लेनी क्या होती है 0.3010 और log ऑफ 3/10 ये होता है मेरे पास 0.4771। ये तो वैल्यूज़ आपको याद रखनी होगी हमेशा। अब थिंग्स आर क्लियर राइट नाउ। जैसे अगर आपको अब आपको कैसे भी वैल्यू बना के दे सकता है वो, जैसे log ऑफ 5/10, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आइडेंटिटी लगाएं, इसको लिख सकते हो 5 को 10/2 m/n, तो मैं इसे कैसे लिख सकते हो log ऑफ 10/10 माइनस log ऑफ 2/10, तो मेरे पास क्या आ गया 1 - log ऑफ 2/10। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे फिर हम आगे चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। अब जैसे यहाँ पर इसका क्या मतलब है, तुल क्या है यहाँ पे, तुल इसका ये निकलता है ये 1 - 0.3010 मेरे पास है 0.6990, शायद ये आना चाहिए, बिल्कुल यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0 और मेंटिसा क्या है 0.6990। उम्मीद करता हूँ चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पक्का आप मेरे को कमेंट में नीचे बताएं कि आपको ये डाउट आ रहा है। बाकी फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ डिजिट्स की। जैसे मैं लिखा 5 की पावर में 12, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ़ डिजिट्स इसके अंदर। जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि 10 की पावर में 3, तो व्हाट आर द नंबर ऑफ़ डिजिट्स, कितने डिजिट्स आए यहाँ पे हमारे पास। तो इसको बस सिंपल से आपको ये करना है log ऑफ 10 की पावर 3/10 3 और ये प्लस जो भी तो आपका log पर, अगर इसको 10 से अगर log में लोगे उसके अंदर जो भी नंबर है उस पर +1 कर देना है बस, और कुछ नहीं करना, काम ख़त्म। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। मतलब सिंपल से दो चीज़ होती है, एक तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स, इसको हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक +1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक +1। और एक बात करते हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की। इसकी वैल्यू हम लिखते हैं मोड ऑफ कैरेक्टर +1। बस ये दो वैल्यूज़ आपको याद रखनी है और कुछ भी नहीं करना है। अब आप पूछोगे कि मतलब सर ये दोनों क्या चीज़ है। नंबर ऑफ़ डिजिट्स मैं आपको बता चुका हूँ। नंबर ऑफ़ डिजिट्स हमारे तब आता है जब मेरे पास कोई भी m/n की पावर में कुछ है। ठीक है, m/n की पावर में कोई पॉजिटिव नंबर सच डैट m/n मेरे पास क्या है, इट इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जैसे 2 की पावर में मैंने 7 लिख दिया, 9 की पावर में 8 लिख दिया, कुछ भी ऐसे लिख दिया, 10 की पावर में 5 लिख दिया। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा यहाँ पे, इसको लॉग ले लेना है आपको। तो मेरे पास जैसे इसका लॉग लूँ मैं, log ऑफ बेस 10, तो 7 टाइम्स log ऑफ 2/10 आ जाएगा मेरे पास। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है 0.3010। इसको आप सॉल्व करते हैं 7 3 21 2.1070। तो इसका मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है 2 आया, और इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक +1 डालना होता है, मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स इसके अंदर 3 आएंगे। अगर 2 की पावर 7 करोगे, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए 1 2 3, तो 3।
समझ गए आप? इससे आप बोलते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स का कॉन्सेप्ट। मतलब 1th की प्लेस पे, 10th की प्लेस पे, 100th की प्लेस में, ऐसे कितने प्लेसेस हैं उसके अंदर, बस ये होता है मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स। और एक होता है मेरे पास व्हाट आर द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब होता है यहाँ पे हमारे पास कि मतलब जैसे मैं लिखा 1/3 की पावर में 10, तो ये 0.0000 टिल द टाइम यहाँ पर एक 3 करके कुछ ना आ जाए, समझ रहे हो? 3 या 99271 कुछ भी, जब तक मेरे पास पहला इंटीजर एक्सेप्ट 0 कुछ ना आ जाए तब तक यहाँ पर 0 चलते रहते हैं। तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आएंगे? तो सिंपल सा आपको इसका कैरेक्टर लेना है, +1 कर देना और मोड ले लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे 1/3 की पावर 10, इसका अगर आप लॉग लेंगे तो 10 log ऑफ 1/3 बेस 10। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई और एक माइनस ऐसे, ये माइनस को ऊपर भेजा तो पावर में यहाँ गया तो यहाँ पर 3 बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 × -10 log ऑफ 3 बेस 10 कितना है, 0.4771। तो मेरे पास कितना आ गया, -4.771। ये मेरा करेक्टर आ जाएगा। तो करेक्टर +1 करेंगे -3.771 आ जाएगा। अब आगे इसका मोड लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3.771 आ जाएगा। कैरेक्टर कितना आएगा इसका, नहीं समझे आप? दोबारा समझाता हूँ, चलो। जैसे मेरे पास इसका क्या किया, -4.771 आया, तो इसका कैरेक्टर क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, मतलब इसका कैरेक्टर क्या आएगा मेरे पास, इंटीजर क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक इसकी आएगी -5 आएगा। और +1 कर देंगे हम लोग, क्योंकि माइनस कैरेक्टर +1 होता है, और मोड ले लेंगे तो क्या आ गया, 4। उम्मीद करता हूँ अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी फॉर श्योर, और आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं कि मतलब इसमें ये कमी हमें फील हुई है, क्योंकि मैं अपने वीडियोस को और अच्छा बना सकूँ आपके लिए। तो इसी के साथ हम अपना चैप्टर बस अब ख़त्म करने वाले हैं। बस मैं आपके 1-2 और एग्जाम्पल और बताने वाला हूँ, उसी के साथ हम अपना ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे और फिर आएंगे अपने अगले चैप्टर पे, जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है गाइस, तो अब हम बात करते हैं अपने 2 एग्जाम्पल्स के बारे में। सबसे पहली चीज़, जैसे मैं लिखता हूँ 5 की पावर -12, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ प्रेजेंट इन दिस। पहले आप खुद से करें। तो लॉग ऑफ बेस हमेशा याद रखना, इसके अंदर लॉग ऑफ बेस 10 ही लेना होता है। लॉग ऑफ बेस 10 हम लोगों को क्यों लेना होता है, क्योंकि जो आपके पोजीशंस होते हैं, जैसे आपका यूनिट प्लेस में होता है, वो 10 की पावर 0 में मल्टीप्लाई करके कुछ होता है, प्लस 10 की पावर में 1 करके यहाँ पर यूनिट प्लेस, यहाँ पर 10th प्लेस, फिर 10 की पावर 2 में करके 100th प्लेस, ऐसे चलता है। तो मतलब 10 की पावर में चलता है, तो हम लोग उसको 10 की पावर में लॉग में ले रहे हैं, तभी हम लोग उसके पोजीशन अच्छे से पता कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ अब आप इसको महसूस कर सकते हैं, मैथ को मतलब महसूस करें, आपको अच्छे से मतलब समझ में आएगा फिर। तो जैसे मैंने लिख रखा है लॉग ऑफ बेस 10, अब इसका अगर मैं लॉग लूँगा यहाँ पे तो क्या बनेगा मेरे पास, ज़रा गौर से देखिए अब आप। तो -12 टाइम्स लॉग ऑफ 5 बेस 10, इतना अब आपका धर्म बनता है कि आप करके बताएं कि मतलब इससे क्या आना चाहिए। -12 ऑफ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 10/2, तब मेरे पास 1 माइनस लॉग ऑफ 2 बेस 10, तो मेरे पास आ जाएगा 0.6990 इंटू 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई 0, 12 × 144, 14, 12 × 144 प्लस 14, 144 प्लस 14 करेंगे कितना बन जाएगा, 158। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और 15 ऊपर, 12 6 कितना होता है मेरे पास बताइए, 12 6 72, 72 में हम लोग 15 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा मेरे पास 87। तो मेरे पास क्या बन जाएगा 8.784। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। इसके बाद हम देखेंगे इससे मेरे पास वैल्यू क्या है माइनस में, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेरे पास -9, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितना आएंगे यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक +1 मोड के अंदर, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8। उम्मीद करते हैं यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब एक लास्ट फाइनल एग्जाम्पल, इसके साथ आज का लेक्चर हम लोग ख़त्म करेंगे। फाइनल चीज़ यही है कि अगर मैं लिखता हूँ 3 की पावर में -12 इंटू 2 की पावर में -8, ठीक है। अब बताओ नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट इन दिस। तो जैसे मैं इसको क्या करूँगा, लॉग में लिखूँगा लॉग ऑफ, तो इसको ब्रेक भी कर सकता हूँ मैं, -12 लॉग ऑफ 3 बेस 10 प्लस का ब्रैकेट -8 लॉग ऑफ 2 बेस 10, -12 टाइम्स 0.4771 -8 टाइम्स 0.3010,
ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, -5.7252 कुछ बनेगा, और यहाँ पर माइनस टाइम्स ये बनेगा -2.4080 कुछ ऐसा बनेगा बिल्कुल। और अगर आप इसको और ज़्यादा फर्दर सॉल्व करते हैं -8.1332 बन जाएगा। और अगर आप देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा मेरे पास, -9 आएगा। और अगर आप इसके अंदर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को बताना चाहते कितने हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक +1 मोड के अंदर, तो -9 + 1 मोड के अंदर 8 आ जाएगा। बस इसी के साथ हमारा लॉगरिथम चैप्टर ख़त्म होता है। मैं लेक्चर्स को दोबारा देखें, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो पक्का इस कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर डालें आपके डाउट्स, मैं आपको अगले वीडियो के अंदर ज़रूर सॉल्व करके बताता रहूँगा। और अगले लेक्चर के अंदर हम लोग सीक्वेंस सीरीज करेंगे। मैंने क्वालिटी को बाद के लिए इसलिए बचा के रखा था क्योंकि उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको थोड़ा डीपली पढ़ाने वाला हूँ, उसके लिए आपको अगले चैप्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो एक बार मैं आपको सीक्वेंस सीरीज़ करा दूँगा, उसके बाद मैं सीधा क्वालिटी पे आऊँगा। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ, प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करें और मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा अच्छे वीडियोज़ बनाते हुए। थैंक यू।